कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी। डिप्टी स्पीकर ने पहले वार्निंग दी, फिर ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया। कहा आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, पूरे सेशन में यहां नहीं बैठ सकते। कासिम सूरी का पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की माजरत भी कबूल करने और रूलिंग वापस लेने से इनकार। कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाना ही होगा, एक दफा बाहर जाएं फिर वापस आ जाएं। अली मोहम्मद खान ने रूलिंग से मुताल्लिक कवायद पढ़कर सुनाए। आगा रफीउल्लाह कुछ देर ऐवान से बाहर गुजारने के बाद वापस आ गए। जितनी कोशिश करना है कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असम्बली में जज्बाती हो गए। तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर की ऐवान में कागज ना फाड़ने की हिदायत। मुराद सईद का कहना था कि स्पीकर साहब इन्होंने एनआरओ मांगा था, ये ऐवान और पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा न बने। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कोई एनआरओ मांग रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं। हम कहते हैं ज़रूरी पॉलिसी खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई है तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं, हाउस में आकर बदल जाते हैं। ये कहना छोड़ दें कि कौन गद्दार है कौन चोर है। कोई चोर है तो उसको अदालत करार देगी, इल्जामात से कोई चोर नहीं बन जाता। ये पीडीएम पर शक कर रहे हैं, पीडीएम पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कास है। लाहौर में वजीर आज़म इमरान खान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की सियासी इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी से मुतल्लिक आगाह किया। वजीर आज़म ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से खिताब और अहम इजलासों की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें। इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल एक तरफ रखकर सोचना होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में वकीला की हड़ताल के बाइस ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस पर समात 11 नवंबर तक मुलतवी। फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और नुमाइश पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए। विफाकी काबीना अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करे। पार्लियामेंट से करारदाद का आना अवाम की तर्जुमानी है। एनसीओसी ने शहरियों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। एनसीओसी की सरकारी और निजी दफातर, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6759 हो गई। कोरोना के 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि मुल्क में कोई सिस्टम मौजूद नहीं, महंगाई उरूज पर है और कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत किसी को एतमाद में नहीं ले रही। एनएससी का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है। कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए ही हो रही है। तर्ज हुक्मरानी से अंदाजा हो रहा है कि 1 यूनिट की तरफ बढ़ा जा रहा है। हुकूमत की गलत दरामदी पॉलिसीज की वजह से मुल्क को 444 अरब रुपए का नुकसान हुआ। महंगाई की सूरत में आम पाकिस्तानी ये नुकसान उठा रहा है। ये कैसी ज़रूरी पॉलिसी है जिसमें खुद कफील थे, आज इम्पोर्ट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत सिर्फ अपनी ATM को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ है। गंदम की कौन सी लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ये वक्त बता देगा। गंदम की इमदादी कीमत 1600 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का मुतालबा। हुकूमत के गलत फैसलों और फैसलों में ताख़ीर की वजह से अब तक मुल्क और आवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से महंगी चीनी फरोख्त और दरामद से 184 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। महंगी गंदम और दरामद में ताख़ीर की हुकूमती फैसले से 220 अरब का नुकसान हो चुका है।
हुकूमत ने कहां गलती की और अवाम ने कैसे इसकी कीमत अदा की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नगर पार्कर में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। 33 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया डैम नगर पार्कर और करीबी गांव की पूरे साल की ज़रूरियात पूरी करेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मज़ीद 23 डैम बना रहे हैं। हर पाकिस्तान बदले पाकिस्तान। बोले वफाकी हुकूमत की नाअहली से आज आटा महंगा है। शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने इस साल 125 बिलियन रुपए हमारे हिस्से से कम दिए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जाली हुक्मरान रुख्सत नहीं कर देते। पुलिस सरबराह महफूज नहीं तो चौकी पर खड़ा एहलकार खुद को कैसे महफूज समझ सकता है। नवाब शाह बार एसोसिएशन से खिताब में उनका कहना था, अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया कि वो जज के अहल नहीं, लेकिन उनका फैसला मुकद्दस किताब की तरह खड़ा है। अवाम जानते हैं 3 दिहाइयों से लूटमार में मसरूफ टोला मुआशी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुस्लिम लीग ने 2018 में करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर छोड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी मुस्लिम लीग पर तनकीद। कहा नून लीग ने अवामी फलाह से ज्यादा शोबाजी और किकबैक्स वाले मंसूबों को तरजीह दी, जिसकी वाज़ेह मिसाल ऑरेंज लाइन ट्रेन है। कहा हुकूमत को 20 साल तक चीन को कर्जों की वापसी करना होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 100 अरब में 3 मेट्रो बनाई, तीनों कामयाबी से चल रही हैं। इमरान खान के क्रेडिट पर बीआरटी के 150 अरब के खड्डे हैं। पेशावर बीआरटी के किकबैक्स की वजह से हर दूसरे रोज बंद रहती है। मालम जब्बा, चीनी चोरी, गंदम स्कैंडल, अद्वियात और पेट्रोल स्कैंडल मशहूर जाके हैं। कोयटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नानबाइयों की हड़ताल जारी। तनूर बंद होने से शहरियों को परेशानी। चाय के होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर चपाती 15 और पराठा 20 की बजाय 30 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ नीलाम किए जाएंगे। तहाइफ में 1,75,00,000 रुपए की घड़ी समेत दीगर कीमती जेवरात शामिल। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले माह नीलाम होने वाले तहाइफ सिर्फ विफाकी सरकारी मुलाजमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरखास्तों में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चाहते थे जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट से पहले केस सुन लें, लेकिन अदालत दरखास्त गुजारों को मुकम्मल समाअत का मौका देना चाहती है। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्तगासा के 2 गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। पार्क लेन रेफरेंस में नैब के गवाह रजिस्ट्रार SECP को 5 नवंबर को बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश होने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक भारतीय सरकार के नोटिफिकेशन को कश्मीर के आवाम के इख्तियारात ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक से महरूम रखने और वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश करार दे दिया। कहा ऐसे गैर आइनी फैसलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के आवाम को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। भारतीय हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 229 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका में 7 दिन के दौरान 5 लाख अफराद में कोरोना की तस्दीक। यूरोप में कोरोना मरीजों और अमवात में तेजी से इजाफा। फ्रांस में 22 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा 523 अमवात, 33,000 नए मरीज। बरतानिया में 367 अमवात, 23,000 नए मरीज। इटली में 221 अमवात,
22,000 नए मरीज सामने आ गए। भारत में मरीजों की तादाद 80 लाख के करीब पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,52,00,000 से बढ़ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि 3 नवंबर को रिपब्लिकन्स को बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा, ट्रंप बढ़ती सफेद फार्म इंतहा पसंदी पर खामोश हैं। ट्रंप ने कोरोना के सामने हथियार डाल दिए। उम्मीद है 3 नवंबर को अवाम खौफ के मुकाबले में उम्मीद का चुनाव करेंगे।